my dear friends, welcome back to the RK Pharma. Today we are going to conduct most important MCQ series for your upcoming pharmacist examination. This is day 29 for your upcoming pharmacist examination. इसके पहले जितने भी डे 28 तक क्लासेस कंडक्ट किए हैं, 28 क्लास इसके पहले कंप्लीट कर लिए हम लोगों ने सक्सेसफुली. सो जिन स्टूडेंट ने अभी अभी ज्वाइन किया है, सारी क्लासेस आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है. और जो लोग टेस्ट सीरीज़ में ऑलरेडी एडेड है उन सबको बता दूं कि आज के टेस्ट में नॉन फार्मा एडेड किया है, उनको वो टेस्ट आपको ज़रूर अटेंड करनी है, ठीक है. नॉन फार्मा ऐड किया है एंड आपको स्पेशली बायो फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करा दूंगी टेस्ट सीरीज़ में. गॉट इट. सो दोज हु आर न्यू टू द चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन ऑन टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है. जो लोग चैनल पे नए हैं, जिनको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, आप ज्वाइन कर सकते हो. RK फार्मा ग्रुप अगर आप सर्च करते हो सर्च बॉक्स में, देन आपको हमारा चैनल मिल जाएगा. गॉट इट. देन अगर आपको चैनल फाइंड आउट नहीं होता है तो लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप ज्वाइन कर सकते हो. एंड दोज हु वांट टू बाय बुक्स फॉर सेल्फ प्रिपरेशन, उनके लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप बुक खरीद सकते हो. गॉट इट. मूव ऑन टू द क्वेश्चंस. द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट ग्लूकोज 6 phosphate require fill in the blanks for activity of metal iron. The question is that ध्यान से सुनना है क्वेश्चंस, नो चिट चैट, ओके. द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट ग्लूकोज 6 phosphate require fill in the blanks for the activity of metal iron. सो इनमें से कौन सा होता है जो रिक्वायर होता है ग्लूकोज 6 phosphate एक्टिविटी के लिए? तो ये होता है दैट इज मैग्नीशियम. ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड. लिक्विड ओरल प्रिपरेशन ऑफ विच 1 or 2 large doses of about 50 ml are given in the single dose container is known as. क्वेश्चन क्या है? लिक्विड ओरल प्रिपरेशन of which 1 or 2 large doses of about 50 ml are given in the single dose container is known as. क्या बोला है? सिंगल डोज कंटेनर. तो क्या होता है सिंगल डोज कंटेनर? तो ये होता है दैट इज ड्रॉट्स. क्या होते हैं? ड्रॉट्स होते हैं. ऑप्शन डी इज करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट वन. लिंकटसेस क्या होते हैं? लिंकटसेस होते हैं प्रिस्क्राइब फॉर रिलीफ ऑफ कफ. रिलीफ ऑफ कफ के लिए जो यूज़ होता है दैट इज लिंकटसेस. ड्रॉप्स क्या होते हैं? ड्रॉप्स लिक्विड प्रिपरेशन होते हैं मेंट फॉर द ओरल एज वेल एज नेजल यूज, ठीक है. देन टिंचर क्या होते हैं? टिंचर होता है अल्कोहलिक प्रिपरेशन. क्या होता है? अल्कोहलिक प्रिपरेशन. सो सिंगल डोज कंटेनर इज नोन एज अ ड्रॉट्स. ऑप्शन डी इज करेक्ट वन. Move on to the next question. Question number थर्ड. बोरिक एसिड इज फ्रीली सॉल्युबल इन. किस में सॉल्युबल होता है बोरिक एसिड? वाटर होता है, अल्कोहल होता है, ग्लिसरीन होता है, या फिर होता है क्लोरोफॉर्म. विच इज़ द करेक्ट वन? बोरिक एसिड इज फ्रीली सॉल्युबल इन. तो बोरिक एसिड जो होता है ये फ्रीली सॉल्युबल होता है इन ग्लिसरीन. किस में होता है? ग्लिसरीन. ऑप्शन सी इज करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? Option C is correct one. Next question. Regarding pharmaceutical elixirs, which of the following statement is true? Question क्या है? Regarding pharmaceutical elixirs, which of the following statement is true? किसके regarding पूछा है? elixir के regarding पूछा है. The first one, preservative are required in all elixir formulations. The first option is that preservative are required in all elixir formulation. Second one, elixir require addition of sweetening agent. Third one, elixirs are generally contain less than 10% of alcohol USP. And the last option both B and C. Which is the correct one regarding pharmaceutical elixirs? So the option B and C is the correct one.
Elixir require addition of sweetening agent as well as elixirs are generally contain less than 10% of alcohol. This is the true statement regarding elixirs. Got it? Option B and C both are correct. Then next question. The aromatic water used as carminative for infant in gripe water. Which type of water is used in the gripe water? किस टाइप का होता है? The aromatic water used as a carminative for infant in gripe water. The first one dill water, second one anise water, third one chloroform water, and the last one camphor water. Which is the correct one? So dill water होता है जो कि क्या होता है एज अ कार्बोनेटिव यूज होता है इन द ग्राइप वाटर. ठीक है, ऑप्शन A is the correct one. Which one is correct? Option A is correct one. Next question. Question number 4. 4 5 जो भी हो पता नहीं. Which of the following liquid preparation is applied externally to the skin and not in the body cavities? क्या है question? Which of the following liquid preparation is applied externally to the skin and not in the body cavities? Not पूछा है. So which is the correct one? ईयर ड्रॉप्स होता है, इनेमास होता है, कोलोडियंस होता है, डाउचेस होता है. पूछा क्या है? अप्लाइड एक्सटर्नली टू द स्किन नॉट इन द बॉडी कैविटीज. तो कौन होता है ये होता है दैट इज कोलोडियंस. क्या होते हैं? कोलोडियंस. ऑप्शन सी इज करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन C is the correct one. Next question. Hypophosphorus acid in ferrous oxide iodide syrup act as a. The question is hypophosphorus acid in ferrous iodide syrup act as a. The first option antioxidant, second one suspending agent, then third one hematinic, and the last one preservative. Which is the correct one? Hypophosphorus acid in ferrous iodide surface syrup act as a. क्या एक्ट होता है? ये होता है एंटी ऑक्सीडेंट. किस टाइप से एक्ट होगा? एंटी ऑक्सीडेंट. ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Viscous liquid preparation use orally for the relief of cough. अभी बताया था. Viscous liquid preparation use for the relief of cough. किस टाइप का प्रिपरेशन यूज़ होता है रिलीफ ऑफ कफ के लिए? गार्गल्स होता है, ड्रॉप्स होता है, एलिक्सर्स होता है या लिंक्टस होते हैं? क्या होता है? ये होता है दैट इज लिंक्टसेस. ऑप्शन डी इज करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन D is correct one. Next question. Question number. Next. Which of the following technique is used to increase the solubility of weak electrolyte and non-polar molecules by the addition of water miscible solvent in which the drug has good solubility? The question क्या है? Which technique is used to increase the solubility of weak electrolyte and non-polar molecules by the addition of water miscible solvent in which the drug has good solubility? क्या कहेंगे उसे? कॉम्प्लेक्सेशन, solubilization, हाइड्रोट्रॉपी या फिर कोसॉल्वेंसी? विच इज़ द करेक्ट वन? तो ये होता है दैट इज कोसॉल्वेंसी. क्या होता है? कोसॉल्वेंसी. ऑप्शन डी इज करेक्ट वन. Which one is correct? Option D is correct one. सेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लिया करो. ठीक है, आप जब सेशन देखते हो तो लाइक्स नहीं करते हो, लाइक भी नहीं करते हो, और सेशन देखने का जो आपका बहुत कम स्टूडेंट अटेंड कर पाते हैं. पता नहीं ऐसे कौन से काम करते रहते हो आप. फिर एग्ज़ाम टाइम पे आप पढ़ाई करते हो सडनली, फिर माइंड में आपके क्या क्या रहता है पता नहीं, विस्पर हो जाता है जब आप एग्ज़ाम
हॉल में बैठते रहते हो, ठीक है। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी किया करो, शेयर किया करो, लाइक भी किया करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मुलेशन वुड बी कंसिडर एज एन ओरोफैरिंजियल एक्शन। क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मुलेशन वुड बी कंसिडर्ड एज एन ओरोफैरिंजियल एक्शन। द फर्स्ट वन लिंटस, second one mouthwash, then elixir and the last one syrup. Which is the correct one? तो ये होता है that is mouth wash. क्या होता है, mouth wash. Option B is the correct one. Next, what is liniment? Liniment क्या होता है, liquid medicament applied with a friction on the affected area. Second, liquid medicament applied as a paint. Third one, liquid medicament given as enema. Last one, liquid medicament given orally. तो liniments होता क्या है, तो liniments क्या होते हैं, liquid medicament applied with friction on affected area. liquid medicament applied with friction on affected area. फिर लोशन क्या होते हैं, आपको बताना है। लिनीमेंट्स अगर अप्लाइड विथ फ्रिक्शन ऑन अफेक्टेड एरिया होता है तो लोशन क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज लोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म हाइड्रोट्रॉफी इज यूज्ड टू डिनोट व्हाट। द टर्म हाइड्रोट्रॉफी is used to denote what? The first one, water uptake capacity. Second one, water repulsion capacity. Third one, increase in the aqueous solubility due to the presence of large amount of additives. And the last one, wetting ability. Which is the correct one? Hydrotrophy क्या होता है, तो hydrotrophy होता है increase in the aqueous solubility due to the presence of large amount of एडिटिव्स। क्या होता है हाइड्रोट्रॉफी, इंक्रीज इन द एक्वस सॉल्युबिलिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एडिटिव्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। विच वन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग स्पेशल लेबलिंग इंस्ट्रक्शन ऑन लिंक्टसेस should be on its label. The following special labeling instruction on linctuses should be on its label. The first one, not to be swallowed. Second one, to be added to hot but not boiling water and vapor inhaled for 5 to 10 minutes. Second one, sip and swallow without addition of water. And the last one, to be taken alter diluting with a water. तो क्या होता है स्पेशल लेबलिंग इंस्ट्रक्शन ऑन लिंक्टसेस, तो ये होता है सिप एंड swallow without addition of water. Option C is correct one. Next question, in the preparation of calamine lotion, sodium citrate is used as a. In the preparation of what, calamine lotion, sodium citrate is used as a. The first one, suspending agent. Second one, solubilizer. Third one, buffering agent. And the last one, bacteriostatic. क्वेश्चन क्या था, इन द प्रिपरेशन ऑफ कैलामाइन लोशन सोडियम सिट्रेट इज यूज एज अ। क्या यूज़ होता है सोडियम सिट्रेट का इन कैलामाइन लोशन प्रिपरेशन में, तो ये होता है दैट इज बफरिंग एजेंट। क्या होता है, बफरिंग एजेंट। ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। विच वन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, glycerol may be used as a preservative in percentage of. The question is that glycerol may be used as a preservative in percentage of. The first one 15, then 50, 1 and 20. Which is the correct one? तो ये कितना होता है, ये होता है that is 50. Glycerol may be used as a preservative in the percentage of 50. कितना परसेंटेज होना चाहिए, 50% में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सटेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड इन कैलामाइन लोशन वुड बी। इन द extent of presence of zinc oxide in calamine lotion would be.
The first option 99%, second one 100%, then 96% and the last one 98%. तो कितना होता है द एक्सटेंट प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड इन कैलामाइन लोशन? तो ये होता है दैट इज 98%. कितना होता है 98%. ऑप्शन डी इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लूइड प्रिपरेशन अप्लाइड टू द स्किन विदाउट फ्रिक्शन आर, दैट इज कॉल्ड, क्या होता है? लिनिमेंट्स होता है क्या? यहाँ विदाउट फ्रिक्शन बोला है, विथ फ्रिक्शन होता तो क्या आता? लिनिमेंट्स आता. विदाउट फ्रिक्शन बोला है तो क्या आएगा? ये आएगा दैट इज लोशन. फ्लूइड प्रिपरेशन अप्लाइड टू द स्किन विदाउट फ्रिक्शन, दैट इज होता है लोशन. क्या होता है? लोशन. अगर विथ फ्रिक्शन आता है दैट टाइम लिनिमेंट्स होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, simple syrup is a saturated solution of. Simple syrup is a saturated solution of. किसका solution होता है saturated? The first one sucrose, second one fructose, then dextrose and the last one none of the above. Which is the correct one? तो simple sugar जो होता है ये saturated solution होता है किसका? सुक्रोज का. किसका होता है? सुक्रोज का. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. आईपी में कितना कॉन्सेंट्रेशन होता है? बीपी का कितना कॉन्सेंट्रेशन होता है इन सिंपल शुगर? सिंपल शुगर कंटेनिंग फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ परसेंटेज. कितना परसेंटेज होता है सिंपल शुगर में आपको बताना है. ठीक है, आईपी बीपी में. देन नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सिरप? The first option simple syrup, then medicated syrup, then flavored syrup and the last one mixed syrup. Which is the correct one? इनमें से कौन होता है जो सिरप का टाइप नहीं है? तो कौन नहीं है? दैट इज मिक्स सिरप. सिंपल सिरप होता है, मेडिकेटेड सिरप होता है एंड फ्लेवर्ड सिरप होता है. इनमें से आपको क्वेश्चंस याद कैसे रखना है? तो आपको याद करना है टाइप ऑफ सिरप क्या होते हैं, कितने टाइप्स के सिरप होते हैं. ठीक है, तो आपको याद रखना है सिंपल सिरप होता है, मेडिकेटेड सिरप होता है एंड फ्लेवर्ड सिरप होता है. क्वेश्चन को इस तरह याद नहीं करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सिरप. गॉट इट? ये आपको पढ़ाने के लिए है. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल्स और वोलेटाइल सब्सटेंसेस. क्वेश्चन इज saturated aqueous solution of volatile oils or volatile substances. The first one elixir, second one aromatic water, third one liniments and the last one spirit. Which is the correct one? तो saturated solution aqueous solution of volatile oil is aromatic water. क्या होता है? aromatic water. Next question, question number last one, example of non-medicated elixir except. Example of non-medicated elixir except. The first one aromatic elixir, second one isoalcoholic elixir, then pediatric elixir and the last one compound benzaldehyde elixir. Which is the correct one? Example of non-medicated elixir except. तो कौन होता है नॉन मेडिएटेड? तो इसमें आता है दैट इज पेड्रियाटिक इलिक्सर्स. ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क है जिसको आपको क्या करना है, जिसको आपको कमेंट करना है. ठीक है, द क्वेश्चन इज दैट डी फ्रुक्टोज. क्वेश्चन आपको सुनना है. डी फ्रुक्टोज ऑन सिंपल रिडक्शन गिव्स व्हाट? डी फ्रुक्टोज क्या बोला है? डी फ्रुक्टोज. ठीक है, डी फ्रुक्टोज ऑन सिंपल रिडक्शन गिव्स व्हाट? आपको बताना है. द फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है डी फ्रुक्टोज ऑन सिंपल रिडक्शन गिव्स क्या देता है, आपको बताना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर क्या होते हैं, आपको बताना है. ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. ठीक है,
एनोमर्स होते हैं, इपीमर्स होते हैं, क्या होते हैं, अल्डोस, जो होता है आपको बताना है, ठीक है। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज क्या होता है आपको बताना है। 2 क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द सेशन। थैंक यू।